एवरीवन, पिछली वीडियो में अपन ने क्लास 10th के चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति के एग्जाम्पल 5 तक यानी कि उदाहरण 5 तक कर लिए थे। इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमें दे रखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं। साइन A कोस A और साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करते हैं, पहले एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ठीक है, देखिए जिसमें अपन को B क्या दे रखा, समकोण दे रखा। ठीक, तो अपन ने B भुजा क्या ले ली, समकोण यानी कि 90 डिग्री। और ये मान लेते हैं कोण A है और ये B, ये कोण A है और ये कोण B है। अब 90 के सामने में से क्या होता है, कर्ण। ठीक है, और इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और B वाले के लिए ये लंब हो जाएगा और ये पास वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को कौन कौन सी भुजा दे रखी, पहले वो लिख लेते हैं। A और B दे रखी, A और B दे रखी अपन को 27 लिखा गया। कितनी दे रखी, 24 सेंटीमीटर। और BC यानी कि B, इसको C मान लेते हैं, ये C, सॉरी अपन यहाँ भी लिख दिया था, ये क्या है, कौन सी भुजा है, C। तो अपन को BC कौन सी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन को क्या कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग ये कर्ण है, तो अपन पहले कर्ण निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में से कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो अपन पास लंब क्या है, यानी कि लंब इस कोण के लिए ये लंब मान लो, तो लंब क्या है अपने पास 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 24 सेंटीमीटर। और 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है गुण 50 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ठीक, अब गुण 50 और 576 होते हैं 625। तो अपने पास कर्ण स्क्वायर का मान क्या आ गया 625। तो यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 625। 625 का रूट क्या निकलता है 25। ठीक, 625 का रूट क्या निकलता है 25। तो अपने पास कर्ण क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो अपन ने कर्ण निकाल लिया। ठीक, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना। तो अब देखते हैं अपन को क्या ज्ञात करना है, वो लिख लेते हैं अब। तो चलो इनको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अपन को क्या दे रखा, जो देखिए पहला दे रखा अपन को साइन A का मान ज्ञात करना है, साइन A। अब वो वाली ट्रिक काम आएगी अपने लाल बटे कक्का, ये प्रत्येक क्वेश्चन में काम आएगी इस वाली प्रश्नावली में। तो देखिए साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोण A के लिए लंब क्या है 7 और कर्ण क्या है 25। तो ये साइन A का मान आ गया। और यहाँ से कोस A का निकालेंगे, तो कोण A के लिए कोस A क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 24 और कर्ण क्या है अपने पास 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये पहले वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप लिख लेना। चलो इसको भी मिटा देता हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास, साइन C। साइन यानी कि लंब बटे कर्ण निकालना है, लेकिन कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 24 और कर्ण क्या है, सॉरी यहाँ 27 लिख दिया मैंने, क्या है ये 24 सेंटीमीटर और कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और कोस C का मान निकालना है, तो कोस C के लिए आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार क्या है 7 और कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है। पे जाकर तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा आकृति 8.13 में, यानी कि इस आकृति में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन को ये चित्र दे रखा, ये चित्र में अगर ये क्यों समकोण दे रखा अपन को, तो समकोण के सामने में से क्या होता है कर्ण। तो ये तो हो गया कर्ण, और P के लिए ये हो गया लंब, और R के लिए हो गया ये लंब, और R के लिए हो गया ये आधार, और P के लिए ये वाला हो गया आधार। तो अपन को ये बाकी भुजा ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अपन को क्या दे रखा, कर्ण दे रखा 13
प्लस, अब इसको या तो लंब ले लो या आधार ले लो, कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन कोण आर के लिए इससे आधार ले लेते हैं। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ से लंब क्या दे रखा, 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार तो अपन को ज्ञात करना है। ठीक, तो आधार को साइड में ले लेते हैं और बाकी को एक साइड में लेते हैं। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये 12 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का होता है 144। 169 में से 144 जाएंगे तो बचेंगे 25। ठीक है, तो ये चल रहा अपने पास आधार स्क्वायर का मान। तो यहाँ से आधार का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, √25। तो ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा अपने पास क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाकी अपन अब tan, तो क्या ज्ञात करना है अपन को, tan P माइनस कोट R, ये ज्ञात करना है। अब मैंने एक ट्रिक लिखाई थी, लाल बटे कक्का, ये वाला साइन का, ये वाला कोस का और ये वाला tan का, और बाकी के विपरीत। तो tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कोण P के लिए लंब क्या होगा, ये सामने वाली भुजा यानी कि 5, और आधार क्या होगा, पास वाली भुजा यानी कि 12, माइनस कोट R। अब कोण R के लिए अब आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार तो क्या होगा 5 ये, और लंब क्या होगा 12। देखो, एक 5/12 से 5/12 कट जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। क्या दे रखा, साइन A बराबर 3/4, तो कोस A और tan A का मान ज्ञात की। यानी अपन को साइन A बराबर दे रखे 3/4। अब अपन एक ट्रिक दे रखी, लाल बटे कक्का। तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से 3/4। तो यहाँ से लंब का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3K। यह अनुपात में दे रखा तो एक नियतांक आ जाएगा जब भी अनुपात हटेगा। और कर्ण क्या आ गया अपने पास, 4K। तो अपन को आधार और ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, जिसमें A अपन को कोण दे रखा, तो ये A मान लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये C ले लेते हैं। तो A के सामने में से क्या होता है, लंब, यानी, और 90 के सामने में सा कर्ण, जो बाकी रहता है वो आधार। अपन को क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। पाइथागोरस में लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण तो अपने पास है 4K का स्क्वायर, और लंब क्या है अपने पास 3K का स्क्वायर, और अपन को आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो आधार को साइड में ले लो जो ज्ञात करना है। तो आधार का स्क्वायर बराबर 4K का स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर। 4 का होता है 16K स्क्वायर माइनस 3 का होता है 9K स्क्वायर। तो 16K में से 3K जाएंगे तो क्या बचेंगे, 7K स्क्वायर। तो यहाँ से आधार स्क्वायर का मान आ गया अपने पास 7K। तो अगर यहाँ से आधार का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 7 रूट और K, अंडर रूट में से निकल जाएगा K स्क्वायर। ठीक है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन कोस A। कोस क्या है अपन, अब यहाँ आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या आ गया अपने पास, √7K, और कर्ण क्या है अपने पास 4K। कैसे के कट जाएंगे, तो √7/4। और tan A बराबर, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है अपने पास 3K बटे आधार क्या है अपने पास √7K। कैसे के कट जाएंगे, तो 3/√7। तो ये दोनों कोस A और tan A का मान। क्वेश्चन 4 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमें दे रखा, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या दे रखा, 15 कोट A बराबर 8। तो यहाँ से कोट A का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/15, ये इधर जाएगा। अब वो एक वाली ट्रिक, लाल बटे कक्का। तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि 8/15। तो यहाँ से आधार तो क्या आ गया अपने पास 8K। अब ये अनुपात में दे रखा, जब भी अनुपात होता है तो एक नियतांक लगाते हैं, तो अपन ने K नियतांक ले लिया। ठीक है, और लंब क्या है यहाँ से 15K। ठीक है, तो बाकी आधार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें थीटा क्या ले लेते हैं, ये थीटा A ले लेते हैं, और ये B हो गया और ये C हो गया, क्योंकि अपन को साइन A और कोस A यानी कोण A का मान ज्ञात करना। तो ये यहाँ से सिंपल रहता है। ठीक है, ये लंब, ये क्या है
समकोण है, समकोण के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण, और थीटा के सामने हमेशा क्या होता है लंब, और जो बाकी रहता है और थीटा के पास रहता है वो क्या होता है आधार। ठीक है, तो अपन को क्या क्या दे रखा वो लिख लेते हैं। लंब दे रखा 15 के, आधार दे रखा 8 के, तो अपन को कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में से कर्ण ज्ञात कर लेंगे। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों के बीच में प्लस है, इसको आगे लिखो या इसको आगे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो यहाँ से कर्ण स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। लंब क्या है अपने पास 15 के का स्क्वायर प्लस आधार क्या है अपने पास 8 के का स्क्वायर। 15 के का स्क्वायर होता है 225 के स्क्वायर प्लस 8 का होता है 64 के स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 289 के स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास कर्ण स्क्वायर का मान। अगर यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ 289 के स्क्वायर। तो 289 का रूट क्या निकलता है 17 और के स्क्वायर का क्या निकल जाएगा के। तो अपने पास कर्ण क्या आ गया 17 के। तो अपन बाकी साइन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है अपने पास 15 के और कर्ण क्या है अपने पास 17 के। कैसे के कट जाएंगे तो 15 बटे 17, ये क्या आ गया अपने पास साइन ए का मान। और क्या ज्ञात करना है सेक ए। अब सेक क्या होता है ये तो होता है साइन का, ये वाला होता है कोस का, ये होता है टेन का, ये कोट का, फिर ये सेक का। तो सेक क्या है अपने पास कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है अपने पास 17 के और आधार क्या है अपने पास 8 के। कैसे के कट जाएंगे तो सेक ए का मान क्या आ गया अपने पास 17 बटे 8, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो लिखने वाले हैं जो कि हमें दे रखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अपन को बाकी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। तो अपन को क्या दे रखा पहले ये लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो ये क्या हो गया बराबर 13/12। तो यहाँ से कर्ण क्या आ गया अपने पास 13 के, क्योंकि अनुपात दे रखा तो कोई भी नियतांक आता है अनुपात हटाते तो और आधार क्या आ गया अपने पास 12। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है अपन को बाकी त्रिकोणमिति में लंब भी काम आता है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं या फिर अपन डायरेक्ट लंब भी ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं उसमें अंकित कर देते हैं। ठीक है, तो ये कोण थीटा मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। ये 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है और थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, और जो पास में रहता है थीटा के और जो बचता है वो आधार होता है। ठीक है, यह आधार हो गया। तो अपन को क्या ज्ञात करना है लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय में लगाओ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा अपने पास क्या क्या दे रखा, यहाँ कर्ण तो दे रखा अपन को 13 के का स्क्वायर और लंब का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक, प्लस आधार क्या है अपने पास 12 के स्क्वायर। सॉरी अपन ने के नहीं लगाया के, क्योंकि जब भी अनुपात में कोई संख्या रहती है तो अनुपात हटाते हो कोई एक नियतांक आता है, तो अपन ने वह नियतांक के मान लिया। तो यहाँ से लंब स्क्वायर का मान ज्ञात करना है अपन को। तो लंब को इधर भेज दो और बाकी 13 के स्क्वायर इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 12 के स्क्वायर। ठीक, 13 के का होता है 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ये बचेगा 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर। ये तो आ गया लंब स्क्वायर का मान। अगर यहाँ से अपन लंब का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25 के स्क्वायर का रूट, तो 25 का निकल जाएगा 5, के स्क्वायर का निकल जाएगा के। तो अपने पास लंब क्या आ गया 5 के। ठीक है, तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात अपन ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है अपने पास 5 के और कर्ण क्या है अपने पास 13 के। ये कर्ण तो और आधार तो पहले दे रखा अपन ने, ये ज्ञात कर लिया था अपन ने क्या लंब ज्ञात कर। कैसे के कट जाएंगे 5/13 साइन का मान आ गया। और कोस थीटा क्या होता है अब आधार बटे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आधार बटे कर्ण। आधार क्या दे रखा अपन को 12 के और कर्ण क्या है अपने पास 13 के। कैसे के कट जाएंगे तो 12/13, ये इसका आंसर आ गया। फिर अपन को टेन ज्ञात करना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब तो क्या है अपने पास 5 के और आधार क्या है अपने पास
12 के, कैसे क्या कट जाएंगे, तो 5/12 ये आंसर आ गया। और फिर अपन को ज्ञात करना है कोट थीटा। कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं अपन, तो यानी कि इसमें tan थीटा को उल्टा जाएगा 12/5। और फिर लिखना है सेक थीटा। सेक थीटा का अपन को दे रखा, लेकिन ऐसे भी ज्ञात करो आप। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण क्या है अपने पास 13 के, और आधार क्या है अपने पास 12 के। कैसे के कट जाएंगे, तो 13/12। ये देखो क्वेश्चन में अपन को यही दे रखा था। तो और बाकी कोसेक थीटा का ज्ञात करना है, तो इसमें 1/sin थीटा सूत्र होता है। तो इसमें क्या, साइन का उल्टा कर दो, यानी कि 13/5। ये इसका आंसर है। तो 6 सॉल्व करने वाले जो कि हमें दे रखा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए और बराबर कोस बी हो, तो दिखाई कि कोण ए बराबर कोण बी सीधी। यानी कि अपन को कोस ए और कोस बी बराबर दे रखा और कोण ए और बी को बराबर सिद्ध करना है। तो अपन क्या करते हैं, पहले एक न्यून कोण का बना लेते हैं। देखिए जिसमें ए और बी अपन को क्या दे रखा, न्यून कोण। तो ये ए मान लो और ये बी मान लो। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम है ये दोनों, और ये सी मान लो, ये समकोण है। ठीक है, अब कोण सी के लिए ये तो कर्ण होगा, ठीक, क्योंकि 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। और कोण ए के लिए ये क्या होगा, लंब होगा। और कोण बी के लिए ये वाली भुजा लंब होगी, और कोण बी के लिए ये वाली भुजा आधार होगी, और कोण सी के लिए ये वाली भुजा आधार होगी। ठीक है, तो अपन को क्या दे रखा, पहले कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, तो अगर कोस क्या होता है, अब ट्रिक लाल बटे कक्का। ठीक है, तो यहाँ से कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कोण ए के लिए आधार क्या होगा, पास वाली भुजा, यानी कि ए सी। और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो दोनों के लिए ए बी होगा, तो ए बी बराबर। अब कोस बी के लिए अपन को आधार चाहिए, तो कोस बी के लिए आधार क्या होगा, बी सी। क्या, बी सी। और कर्ण क्या होगा, ए सी। अब देखो सॉरी ए बी, तो ए बी से तो नीचे वाले से ए बी कट जाएगा, तो यहाँ से ए सी बराबर बी सी आ गया। अब देखो इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर है, तो अतः अपन कह सकते हैं कि दोनों कोण भी बराबर हो गए। तो क्या अपन ऐसे लिख देंगे, इसलिए तो कोण ए बराबर कोण बी। क्यों, क्योंकि त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अपन क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या दे रखा, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका मान ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन सेकंड कोट स्क्वायर का मान निकालिए। तो अपन को क्या दे रखा, कोट थीटा बराबर 7/8। अब अपन कोट थीटा को जानते, कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब बराबर 7/8। ये होता है कोट थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ से अपने पास आधार क्या आ जाएगा, आधार बराबर 7 के। ये अनुपात में दे रखा, तो अपन ने अनुपात हटाया तो एक नियतांक लगा लिया के। और लंब क्या है अपने पास 8 के आ गया। ठीक है, आधार तो आ गया अपने पास 7 के, और लंब आ गया 8 के। तो अपन को कर्ण और निकालना है। कर्ण निकालने की क्या करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें ये मान लेते हैं थीटा, और ये ए बी सी। सी क्या है, समकोण। समकोण के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण, और थीटा के सामने हमेशा लंब, और जो बाकी रहता है वो बच जाता है, वो आधार। ठीक है, तो अपन को लंब क्या दे रखा, 8 के, और आधार क्या दे रखा, 7 के। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से लंब क्या दे रखा अपन को, 8 के का स्क्वायर प्लस 7 के का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो, 8 का होता है 64, और 7 में के का स्क्वायर, प्लस 7 का होता है 49, 7 में के का स्क्वायर। अब 64 और 49 मिलकर कितने हो जाएंगे, 113 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया अपने पास कर्ण स्क्वायर का मान। अगर यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, रूट 113 के स्क्वायर। तो 113 तो 12 आ जाए, सॉरी 113 का रूट नहीं निकलेगा, तो 113 तो रूट में रह जाएगा, और के स्क्वायर का रूट के निकल जाएगा। तो अपने पास कर्ण क्या आ गया, 113 के।
ठीक है। तो अपन पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ लिखते हैं, सोल्व करते हैं इस डायरेक्ट। 1 प्लस, अब साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ट्रिक लाल बटे कक्का, ये वाला साइन का यानी कि लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब क्या है अपने पास 8 के और कर्ण क्या है अपने पास, अभी निकाला 113 के, ठीक, ये हो गया। और 1 माइनस, अब साइन का तो सेम ही है, 8 के बटे 113 के, ठीक, ये हो गया ऊपर वाला। और नीचे वाला 1 प्लस कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है अपने पास 7 के और कर्ण क्या है 100√113 के, ठीक। और 1 माइनस 7 बटे √113 के, ठीक है। तो इसमें सब में कैसे के कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और साथ में 113 इस कोष्टक में भी एलसीएम आ जाएगा, इस कोष्टक में आ जाएगा और इस कोष्टक में भी एलसीएम आ जाएगा, नीचे दोनों में। तो इस कोष्टक में एलसीएम आएगा तो यहाँ आ जाएगा 100√113 प्लस 8 बटे 113, ठीक। और यहाँ क्या आ जाएगा 1√113 माइनस 8 बटे √113, ठीक। और पूरे का बटे, फिर नीचे भी क्या एलसीएम आ जाऊगा, यहाँ 113 और यहाँ √113 प्लस 7, ठीक। और यहाँ 113 का रूट माइनस 7 बटे 113। अब देखो ये वाला 113, ये वाला 113 कट जाएगा, ये वाला 113, ये वाला 113 कट जाएगा, या आप अंडर रूट से अंडर रूट को इंटू करके 113 निकलेगा और इसमें भी 113 निकलेगा, उससे वह कट जाएगा। तो कुल मिलाकर अपने पास क्या बचा, देखिए √113 प्लस 8 और यहाँ √113 माइनस 8 बटे √113 प्लस 7 और यहाँ √113 माइनस 7, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कहीं भी, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों में ये फॉर्मूला लग रहा है, मतलब इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि √113 का स्क्वायर क्या होता है 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ठीक। और यहाँ बटे में क्या चल रहा है 113, √113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर गुण 50। अब ऊपर तो कितना बच जाएगा, देखो 113 माइनस 64, मतलब घटाओ 113 माइनस 64 कितना बचेगा 49, ठीक है, 39। और यहाँ 113 में से 39 जाएंगे तो कितने बचेंगे 64। ये इसका आंसर है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखो कोट स्क्वायर का मान तो अपन को ये दे रखा है, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो, 7/8 का स्क्वायर, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 स्क्वायर, ये इसका आंसर है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, 3 कोट ए बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, यानी कि इन दोनों का मान बराबर है या नहीं है। तो पहले यहाँ से अपन इनमें क्या काम आएगा, लंब आधार और कर्ण काम आएगा। तो अपन इसको क्या देखो, ये आधार और लंब तो अपन को दे रखा है, इसकी सहायता से कर्ण और निकाल लेंगे और फिर इन दोनों को LHS और RHS हल कर लेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो अपन लिख देंगे है, नहीं है तो लिख देंगे नहीं है। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखो क्या दे रखा, 3 कोट ए बराबर 4। तो यहाँ से कोट ए बराबर 4/3, 3 को इधर भेजेंगे तो 4/3 हो जाएगा। अब ये क्या होता है, ट्रिक लाल बटे कक्का, ये वाला होता है इसका उल्टा, आधार बटे लंब। ये तो क्या हो गया आधार और ये क्या हो गया लंब, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं अपन, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार मतलब 4 का स्क्वायर प्लस लंब मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये मिलकर कितना हो जाएगा 25,
तो के स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर का मान आ गया 25, तो यहाँ से कर्ण का निकालेंगे तो रूट 25, तो कर्ण आ गया यहाँ से 5। 25 का रूट क्या निकल जाएगा 5, प्लस माइनस निकलता है लेकिन अपन को प्लस में लेना है। ठीक है, तो अब देखो पहले जांच क्या करना है, LHS ले लेते हैं। LHS अपन को क्या दे रखा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, इसको सोल्व करो। 1 माइनस 10 का क्या होता है, जाएगा ये 1 माइनस 10 स्क्वायर। अब यहाँ से अपन 10 का मान निकालेंगे तो 10 का मान क्या हो जाएगा, 10 क्या होता है लंब बटे आधार। तो अगर यहाँ से लंब अपने पास लंब क्या है 3 और आधार क्या है लंब बटे आधार, आधार क्या है 4, तो इसका होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी कि 3 बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, फिर बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का 16। नीचे 16 एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाली में और नीचे वाली में भी 16 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16, फिर यहाँ से 16 माइनस 16 प्लस 9 बटे 16, 16 से 16 कट जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9, ये 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 और ये 25 यानी कि 7 बटे 25 आ गया है इसका आंसर। तो ठीक है, अब RHS क्या है, RHS को हम इधर सोल्व कर लेते हैं, RHS। ठीक, तो RHS क्या दे रखा अपन को कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखो कोस स्क्वायर ए, अब कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार अपने पास क्या है 4। ठीक है, आधार 4 है और कर्ण क्या है अपने पास 5, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है अपने पास 3 और कर्ण क्या है 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 बटे 5 का 25। ठीक है, माइनस 3 का 9 बटे 5 का 25, सेम 25 एलसीएम आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर 16 माइनस 9वां क्वेश्चन हमें दे रखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा का cos A cos C माइनस sin A sin C। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा tan A बराबर 1/√3 और एक समकोण त्रिभुज दे रखा जिसमें कोण B क्या लेना है अपन को समकोण। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें ये वाला कोण B अपन को समकोण लेना है। ठीक, तो ये वाली भुजा मान लो A और ये वाली मान लो B। देखिए अब A कोण के लिए अपन को क्या दे रखा है, ये tan A बराबर 1/√3, तो tan क्या होता है tan का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये वाली ट्रिक लाल बटे कक्का आधार बटे लंब, तो सॉरी लंब बटे आधार, तो ऊपर वाला तो हो गया लंब और नीचे वाला हो गया आधार। अब देखिए कोण A के लिए आधार क्या होगा ये पास वाली भुजा, तो ये आधार क्या हो गया √3 और लंब क्या होता है सामने वाली भुजा, तो लंब क्या हो गया 1। तो यहाँ से अपन कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन कर्ण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। लंब क्या है अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है अपने पास √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो फिर यहाँ से 4, तो ये कर्ण स्क्वायर का मान आ गया, यहाँ से कर्ण का मान निकालें तो क्या आ जाएगा √4। तो कर्ण क्या गया अपने पास √4। ठीक है, तो अब इनका मान ज्ञात करना है अपन को, तो चलिए इनका मान ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। sin A cos C प्लस cos A और sin C इंटू में, तो चलिए देखिए sin A कोण A के लिए, अब sin क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है अपने पास A के लिए ये वाला लंब यानी कि 1 और कर्ण क्या है √4। कर्ण दोनों के लिए सेम है, कोण A के लिए और कोण B के लिए। ठीक है, इंटू cos C, अब cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, अब इस वाले के लिए आधार क्या होगा 1 और कर्ण क्या होगा √4। ठीक, प्लस cos A, अब इसके लिए आधार बटे कर्ण, आधार क्या है कोण A के लिए √3 और कर्ण क्या है √4 इंटू sin C,
कोण सी के लिए, ये अपन ने बी लिख दिया, सॉरी यहाँ कोण सी है, यहाँ अपन ने कोण सी लिखा था, ठीक है, कोण सी के लिए लिखा है, ठीक है। तो देखिए साइन सी, साइन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है सी के लिए, लंब क्या है सामने वाला यानी कि √3 और आधार क्या है, सॉरी कर्ण क्या है √4, ठीक है। तो चलिए इसको इससे इंटू करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, तो यहाँ 1/4 प्लस ऊपर भी रूट से रूट हट जाएगा 3 और नीचे भी रूट से रूट 4, तो क्या आ गया एलसीएम 4, तो 1 + 3 बराबर 4/4, 4 से 4 कट जाएंगे, इसका आंसर 1 आ गया, ठीक। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को, सेकंड कर लेते हैं। कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ठीक है। तो देखिए कोस ए वाले कोण के लिए कोस आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है पास वाली भुजा, ठीक, और कर्ण क्या है √4 इंटू कोस सी, कोण सी के लिए कोस आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होता है पास वाली भुजा यानी कि 1 और कर्ण क्या होता है √4, ठीक है, माइनस साइन ए, कोण ए के लिए साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से लंब क्या हो जाएगा सामने वाली भुजा यानी कि 1 और कर्ण √4 है ही, ठीक है। फिर साइन सी, कोण सी के लिए साइन क्या होता है लंब, तो लंब क्या हो जाएगा सामने वाली भुजा यानी कि √3 बटे √4, इनको सोल्व कर लो, अपन ने मान रख दी, ठीक है। यहाँ से तो हो जाएगा ऊपर इंटू होएगा तो √3 और यहाँ √4 से √4 इंटू होएगा तो 4 आ जाएगा, माइनस ऊपर से हम √3 और यहाँ √4 से 4, इससे ये कट जाएगा, सेकंड वाले का आंसर आ गया 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और भुजाएं PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, ये लीजिए एक समकोण त्रिभुज PQR, कोण Q क्या दे रखा अपन को समकोण, समकोण के सामने में से क्या होता है कर्ण, और ये अपन को कोण दे रखा है, ये देखिए इनका ही मान ज्ञात करना है, तो इस कोण के सामने में सा लंब और जो बाकी रहता है वो आधार, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा अपन को हल कर लेते हैं इसे, ठीक है। देखिए अपन को दे रखा PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम में लगाओ, बाकी दो भुजा भी ज्ञात कर लेंगे। PQ क्या है अपने पास PQ आधार अपने पास क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्ण और लंब ज्ञात कर लेंगे अपन बाकी, तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाओ, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो लगाओ क्या होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ले लो पहले, PQ का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर, ठीक है। PR का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर हो गया, PQ आधार का स्क्वायर हो गया प्लस QR लंब का स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए PR तो अपन को नहीं दे रखा, तो PR तो अपन को ज्ञात करना है और PR ज्ञात करना है और QR ज्ञात करना है, तो ठीक है। चलो इसे सोल्व करते, कौन कौन सी भुजा दे रखी, PR² बराबर PQ, अब देखिए PQ का मान क्या यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, नहीं निकाल सकते, QR का निकाल सकते हैं अपन, यहाँ से QR का मान निकाल के इसमें रख दो, ठीक है। तो QR का मान क्या क्या हो जाएगा यहाँ से 25 माइनस PR का PR हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रखो, तो यहाँ से PQ का मान अपने पास क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस QR का मान क्या है 25 माइनस PR का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से PR² बराबर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस, अब यहाँ A माइनस B के होल स्क्वायर से खोल लो, क्या होता है A² माइनस 2AB प्लस B², ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसे खोलो, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस 2 × 25 PR, तो 2 को 25 से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 50 PR, ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा PR का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से PR से PR कट जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 0 और इधर इनको जोड़ो, ये क्या हो जाएगा 625 25 और 625 मिलकर क्या हो जाएगा 650 माइनस 50 PR, 50 PR को इधर भेज दो, इधर भेज दो 50 PR बराबर 625, ठीक है। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से PR का मान क्या आ जाएगा अपने पास
भाग दे दो 625/50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, 1 पंजे 5 और 3 पंजे 15, 13 बार कट जाएगा। ठीक है, तो पी आर का मान अपने पास क्या आ गया, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर ये कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो अपन को क्यू आर याद करना है, तो क्यू आर याद करने के लिए इसमें मान रख दो, यहाँ पे मान रखो, क्योंकि अपन को क्या दे रखा, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। पी आर का मान अपन ने ज्ञात कर ही दिया, तो 25 माइनस 13, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 1 क्या हो जाएगा 12। तो ये क्या आ गया अपने पास 12, क्यू आर क्या आ गया अपने पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन को क्या क्या ज्ञात करना है वो लिख लो बाकी। ठीक है, देखो साइन पी, वो वाली ट्रिक लगाओ, लाल बटे कक्का। अब देखो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है अपने पास, इसमें देखो लंब क्या है अपने पास 12 बटे कर्ण क्या है 13, तो ये साइन पी का मान। फिर कोस पी, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अपने पास 5 और कर्ण क्या है 13, ये इसका आंसर। फिर टेन पी, कोण पी के लिए ये अपन ने लिखी रखी लंब आधार कर्ण। ठीक है, प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 8.1 का 11वां क्वेश्चन करते। 11वां क्या दे रखा अपन को, मैं इसमें समझा देता हूँ क्योंकि इसमें अपन को सत्य और असत्य लिखना है सिर्फ। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए, यानी कारण भी लिखना है। ठीक है, देखिए पहला क्या दे रखा, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए अगर आप 10a की टेबल लिखोगे तो 10a की टेबल क्या होती है, ये आप सभी को पता है, मैं चलो किताब में बता देता हूँ 10a की टेबल क्या होती है। देखिए 10a 0 से इनफाइनाइट, तो क्या 10a का मान 1 से कम होता है क्या, देखो अनंत तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य, यानी कि क्या हो जाएगा रॉन्ग फॉल्स। ठीक है, तो ये असत्य है, इसने असत्य दे रखा। और देखिए कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होगा, तो देखिए सेक ए क्या होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, तो सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो ये ऊपर कर्ण है ये नीचे आधार है। ठीक है, तो क्या कर्ण का मान आधार से बड़ा हो सकता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजाएं कर्ण होती है, तो ये हो सकता है, तो ये अपन के लिए क्या है सत्य है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य, क्योंकि अपन जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो देखिए इसमें कर्ण अपन को 5 से ज़्यादा दे रखा, यानी कि 12 है, यानी 5 से अधिक है, तो ये क्या है सत्य है। ठीक, और देखिए कोस ए, कोण ए के कॉन्स्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, कोण ए कोस ए कोण ए के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है गलत है। ठीक है, फिर अगला देखिए चौथा, कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, क्या कोट ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है, क्योंकि तो इसके लिए कोण होता है। जैसे अपन घात लगाते हैं कोस स्क्वायर ए, यहाँ लगाते हैं, इसके तो लगाते हैं, और ये इसका गुणनफल नहीं होता है, ये तो इसका फलन होता है। ठीक है, गुणनफल नहीं होता है, ओनली इसका क्या होता है कोस का फलन होता है, तो ये भी क्या है गलत है। ठीक है, पांचवा क्या दे रखा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब क्या कर्ण भुजा छोटी हो सकती है, समकोण त्रिभुज में तो सबसे बड़ी भुजाएं क्या होती है कर्ण होती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये वाली प्रश्नावली खत्म हो गई। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसमें जाकर देख सकते हो सभी क्वेश्चन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले वाली प्रश्नावली के एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण और क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने 10th क्लास के दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि इस प्रश्नावली में आपके 8 नंबर के प्रश्न आते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बस थोड़े से दिमाग और फॉर्मूलों की मदद से आप इसके क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, बाय।